नेतन्याहू का एक बहुत बड़ा मंसूबा सामने आया, मैं आपके सामने रखता हूं। इन्हें जरा आपने गौर से देखना है तो आपको समझ आ जाएगा कि नेतन्याहू एक्चुअली क्या कह रहा है। पहले आप नेतन्याहू की बात सुन लें। नेतन्याहू ने कहा कि मामला जोहरी हथियारों का नहीं है, यानी जो दिखाई दे रहा है मामला जोहरी हथियारों का दिखाई नहीं दे रहा। नेतन्याहू ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता से तेल की पाइपलाइन इसराइली बंदरगाहों तक पहुंचाने का एक मंसूबा बनाया जा रहा है। यानी वो ये कहते हैं कि बाब मंदब को और आबनाए हुर्मस को इसको नजरअंदाज किया जाए और सऊदी अरब के रास्ते उर्दन में दाखिल हो और वहां से इसराइल के जरिए से तमाम अरब ममालिक का तेल इसराइल में जाकर जमा हो और वहां से सारे यूरोप को मिले, यानी मगरबी ममालिक की मौजें लग जाएं। अब जरा ये नेतन्याहू ने कहा है, उसका ये स्टेटमेंट है, आप इसको निकाल के सुन सकते हैं, मेरे सामने पड़ा हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एक्चुअली सबसे पहला नक्शा कौन सा है। ये नक्शा देखिए, ये मिडिल ईस्ट का मैप है। इसमें आपको बहुत सारे ममालिक नजर आ रहे हैं, मैं आपको आसान करके आहिस्ता आहिस्ता समझाऊंगा। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मिडिल ईस्ट का मैप है। इसमें जो नीला हिस्सा है वो समंदर है और जो बाकी अलग अलग कलर्स हैं वो अलग अलग ममालिक हैं। तो सबसे पहली तस्वीर दूसरी आप देखें, इसमें आपको सऊदी अरब रेड सर्कल में नजर आ रहा है। ये जो मुल्क है ब्राउन कलर का, ये सऊदी अरब है। इसके बाद अगली तस्वीर में जो सर्कल किया गया है ये ओमान है। इससे अगली तस्वीर में एक छोटा सा मुल्क है सऊदी अरब के साथ समंदर के किनारे, ये कतर है। और इससे अगली तस्वीर में जो मुल्क आपको नजर आ रहा है पर्पल कलर का, ये है यूएई, दुबई। और इससे अगली तस्वीर में एक बहुत छोटा सर्कल है जो कतर के साथ है, ये बहरीन है। और एक और मुल्क येलो कलर का ये ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये कुवैत है। अब ये तमाम ममालिक जो हैं, इनके जो तेल के ज़खायर हैं ये पर्शियन गल्फ में, यानी जहां पे ये मैंने सारे ममालिक आपको दिखाए हैं ना, इसके सामने वाला जो समुद्र है इस एरिया के अंदर इनका ज्यादा तेल मौजूद है। अब ये इस तेल को दुनिया के पास ले जाते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले देखें ये अगला मुल्क, ये उर्दन है, सऊदी अरब से ऊपर। ये येलो कलर का आपको नजर आ रहा है, ये उर्दन है। उर्दन से ऊपर आप चले जाएं तो ये लगभग पिंक कलर का आपको एक मुल्क नजर आ रहा है, छोटा सा, ये जनाब यहां फसाद है सारा, और ये इसराइल है, ये इसराइल है। और इसके पास जो पिछला वाला इसका एरिया है, यानी इन ममालिक से ऊपर वाला जो इसका एरिया है, वहां जो समंदर लगता है उसको मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। ये समुद्र तुर्की और यूरोप की तरफ जाता है, यानी यूरोप को जो मिलाता है गल्फ के साथ या खलीजी ममालिक के साथ, वो ये वाला समंदर है जो इसराइल से ऊपर की जानिब आपको नजर आ रहा है। अब आ रहे हैं आप अगली तस्वीर में, तो ये एक तीर का निशान आपको नजर आ रहा है, ये जिस सब्ज मुल्क की तरफ इशारा कर रहा है ये है यमन। इसको सिर्फ आपने याद रखना है। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, इसमें आप ये देखें, ये एक लाल लकीर आपको दिखाई दे रही, ये पर्शियन गल्फ से तेल लेकर चलते हैं, ये तेल का रास्ता है मगरबी ममालिक के लिए या यूरोपीय ममालिक के लिए जो तेल का रास्ता है, और यहीं से पूरी दुनिया को तेल जाता है। इंग्लैंड भी यहां पे आता है, यूरोप के सारे ममालिक, यूरोपीय यूनियन यहां पे आता है। तेल और गैस का जो मेन रूट है वो ये है, जो सबसे छोटा रास्ता है ये रास्ता है जनाब। आप लाल लकीर में आप देख लें, ये पूरा समंदर में से गुजरता है, पर्शियन गल्फ में से होता हुआ ये अरेबियन सी में आता है, और वहां से ये बारीक दूसरी पट्टी आती है रेड सी, उसके अंदर दाखिल होता है, और ऊपर से ये मिस्र में से गुजर के चला जाता है मेडिटेरेनियन सी में, और वो जाके यूरोप के साथ मिल जाता है। अब ये आप एक तस्वीर के अंदर एक छोटा सा रेड आप एक निशान देख रहे हैं, ये जो रेड निशान है ना, ये ईरान और यूएई के दरमियान में है, इसको कहते हैं आबनाए हुर्मस। ये रास्ता ईरान ने बंद किया है, तो जो तेल सारा ऊपर से नीचे आता है इस रास्ते पे ईरान ने ब्लॉकेज लगाई है। अब आपको एक और रास्ता दिखाता हूं, ये देखें दूसरा रास्ता, यहां पे भी एक निशान आपको मैंने दिखाया, इसको कहते हैं बाबे मंदब। ये जो बाबे मंदब का इलाका है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एक तरफ यमन बैठा है और दूसरी तरफ इसके जिबूती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, यहां से तेल और गैस की तरसील के लिए, तिजारत के लिए बहुत अहम इलाका है। दिन रात यहां से जहाज गुजरते हैं, तो इसलिए यमन का ये एरिया हमेशा से फसाद की जड़ रहा। यहीं पे यूएई कंट्रोल करना चाहता है, सऊदी अरब और यमन के हौसी बागी भी, ईरान की भी यहां पे इंटरेस्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबे मंदब। जो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू है उसने इन दोनों इलाकों के नाम लिए, आबनाए हुर्मस का भी नाम लिया है और बाबे मंदब का भी नाम लिया है, कि ये दोनों इलाकों को अवॉइड करके हम बीच में से एक पाइपलाइन लेकर आते हैं इसराइल में, और यहां से पूरी दुनिया को हम तेल देंगे, गैस देंगे। कैसे, ये तस्वीर देखें आप। अगली तस्वीर में आपको एक और इलाका दिखा रहा हूं, ये सफेद रंग का एक मुल्क है, इसको कहते हैं मिस्र, इजिप्ट। ये एक बारीक लकीर आपको ऊपर नजर आ रही है, एरो बना हुआ है, ये वो सुएज कैनाल है। ये एक ऐसी नहर है जिसको बनाया गया था कि बहरी जहाज यहां से गुजरे, जब पूरी लकीर क्रॉस करें तो ऊपर यहां से निकलकर वो यूरोपीय समंदर में दाखिल होकर यूरोप तक ले जाए माल को, और वहां से वापस ले आए। इसको कहते हैं नहर सुएज। ये भी आपने देख लिया। अब ये मैंने आपको दोबारा वो रूट आपको दिखा रहा हूं इस तस्वीर में, कि ये वो पूरा रूट है। इसमें तीन इंपॉर्टेंट जगह हैं, एक आबनाए हुर्मस, एक बाबे मंदब और एक सुएज कैनाल, सुएज की नहर। इन तीनों जगहों पे मुसलमान ममालिक बैठे हुए हैं। इसराइल चाहता है कि उनको अवॉइड कर लिया जाए, तो कैसे होगा ये देखें। अब आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूं, यहां पे सारे डॉट्स बने हुए हैं। ये डॉट्स मैंने इसलिए बनाए हैं कि आपको पता चले कि ये वाला एरिया इस्तेमाल करता है पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बाकी ममालिक जो नीचे वाले हैं, उनका जो फ्यूल है या गैस है वो यहां से जाती है इस इलाके में से। तो इस इलाके को अवॉइड करना चाह रहा है बाबे मंदब को, आबनाए हुर्मस को और सुएज कैनाल को अवॉइड करना चाह रहा है, जाया करना चाह रहा है नेतन्याहू। और वो क्या चाह रहा है, ये आप तस्वीर देखिए,
ये सऊदी अरब से एक पाइपलाइन जा रही है रेड कलर की, ये उर्दन के बीच में से गुजरती है और इसराइल तक पहुंच जाती है और इसके आगे शुरू हो जाता है मेडिटेरेनियन सी कि जनाब ये आप पाइपलाइन बिछाएं, इसराइल हिफाजत करेगा तेल की और हमारे पास से आगे सारी दुनिया तेल लेकर जाए। और इसीलिए गाजा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि समंदर वाला किनारा जो है वो गाजा है और वहीं पे सारी डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। यही तो मॉडल है जो पेश किया था डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने। अब आप आगे आए, इस पाइपलाइन के साथ मुख्तलिफ ममालिक की पाइपलाइन जोड़ी जाएगी, ये मनसूबा बताया। कुवैत की, बहरीन की, कतर की, यूएई की, ओमान की सारी और सऊदी अरब की पाइपलाइन सारी इकट्ठी करके ये सारा जो तेल है इसको इकट्ठा पहुंचाया जाए कहां पे, इसराइल में, और वहां से तेल को एक्सपोर्ट किया जाए मगरबी ममालिक को। तो ये जो नीचे वाले ममालिक हैं इनका क्या बनेगा? इनका कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये एशियाई ममालिक को खुद ये बात सोचनी पड़ेगी। ये है वो बड़ा मंसूबा जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। मैंने आपको आसान करके पूरे मैप पे समझा दिया कि एक्चुअली उनके दिमाग में क्या चल रहा है। इस पे फर्दर